पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है ट्रेन ड्राइवर के खिलाफ में। वो ट्रेन ड्राइवर जो अब इस दुनिया में नहीं है। इस ट्रेन हादसे की एक और तस्वीर सामने आई है। हादसे में जो लोग घायल थे, जो यात्री वहां पे फंसे हुए थे, उन लोगों की जान बचाने के लिए वहां रहने वाले कुछ युवा सामने आए। अचानक तीनों ट्रेनों के एक ही ट्रैक पर आने की जानकारी मिलने पर यात्रियों में थोड़ी हड़कंप मच गई और कई यात्री सुरक्षा की वजह से ट्रेन से नीचे उतर गए। मालगाड़ी को सामने देखकर स्पीड कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। पांचों विभागों की प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है। विद्यासागर को महीने भर पहले ही प्रमोट कर पैसेंजर ट्रेन की कमान सौंपी गई थी। 4-5 मरे हुए व्यक्ति को बचाए हैं और 6-7 जो जिंदा थे उन लोगों को बचाए हैं। पहले जहां 4 सिग्नल थे, अब वहां 16 अलग अलग सिग्नल हैं, जिससे लगातार भ्रम होता है। कई लोग हैं जो लोग छीन कर या फिर जो गिरा हुआ सामान था, जो मृतक लोग थे या फिर जो एक्सीडेंटल लोग थे, उन लोग का सामान को कई लोग ले गए। कोरबा पुलिस के द्वारा रेलवे एक्ट तथा बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध पंजीकृत कर मामले की जांच की जा रही है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ में यशवंत साहू आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और कल बिलासपुर से मैं लौटा हूं। दिन भर बिलासपुर में रहा। पहले रेलवे के अस्पताल गया, जहां पर परिजन मिले, घायलों के परिजन, मृतकों के परिजन, और उसके बाद मैं उस बोगी में गया जिस बोगी में सबसे ज्यादा मौतें हुई थी। कोरबा बिलासपुर लोकल जो मेमो ट्रेन थी वो सीधे मालगाड़ी पे जा भिड़ी थी और सबसे ज्यादा कैजुअलिटी उसी बोगी में हुई थी जिसमें केवल महिलाएं ज्यादा थी। वो महिलाओं की बोगी थी, इंजन के साथ में अटैच थी सबसे सामने। मंजर बहुत भयावह था और जैसे ही उस बोगी में मैं चढ़ा तो कुछ अजीब सा मुझे भी एहसास हुआ। अजीब सा मतलब एक दर्द था, एक अजीब, बस उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता मैं। इस मामले में 2 बड़े अपडेट है। कल तक का जो अपडेट था कि 11 लोगों की मौत हुई है, तो मौत का आंकड़ा भगवान की कृपा से नहीं बढ़ा है। जो घायल है उनका उपचार जारी है अलग अलग अस्पतालों में, सिम्स में, रेलवे के अस्पताल में, अपोलो में। 2 बड़े अपडेट आपको इसलिए बताने वाला हूं जो आपको जानना चाहिए। इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है ट्रेन ड्राइवर के खिलाफ में। वो ट्रेन ड्राइवर जो अब इस दुनिया में नहीं है। हालांकि पुलिस के एफआईआर में ट्रेन ड्राइवर शब्द यूज किया गया है। अब ट्रेन ड्राइवर कौन था? लोको पायलट विद्यासागर जी, जो इस दुनिया में नहीं है। यानी कि स्पष्ट तब होगा जब फाइनल रिपोर्ट आएगी कि आखिर में एफआईआर किसके नाम पर दर्ज हुई है। लेकिन एफआईआर में इस बात का जिक्र है कि ट्रेन ड्राइवर के खिलाफ में एफआईआर दर्ज, गैर इरादतन हत्या का। इसके साथ साथ आज एक और हादसा होते होते बच गया, या फिर यूं कहें, हालांकि रेलवे का कहना है कि ये रूटीन प्रोसेस है। एक ही ट्रैक पर 3 ट्रेनें आ गई, एक ही ट्रैक पर 3 ट्रेनें आ गई। थोड़ा सनसनीखेज मामला है और लोगों के मन में डर वाला मामला है। तो हालांकि रेलवे का कह रहा है कि ये तो रूटीन प्रोसेस है, अचानक लोकल ट्रेन को रुका तब जाकर मामला संभला। इसको लेकर यह कहा जा रहा है कि आज कोटमी सोनार और जयराम नगर स्टेशन के बीच में यह घटना हुई। अचानक तीनों ट्रेनों के एक ही ट्रैक पर आने की जानकारी मिलने पर यात्रियों में थोड़ी हड़कंप मच गई और कई यात्री सुरक्षा की वजह से ट्रेन से नीचे उतर गए। रेलवे के अधिकारियों कर्मचारियों ने तुरंत कंट्रोल रूम को इसको सूचना दी और ट्रैक पर बाकी ट्रेनों को आवाजाही के लिए रोक दिया गया। रेलवे ने इस घटनाक्रम को सामान्य और रूटीन बताया है। अफसरों का कहना है कि ऑटो सिग्नल प्रणाली में इस तरह के एक रूट पर एक से अधिक गाड़ियां चल सकती हैं। लेकिन लाल खदान के पास हुए हादसे के बाद यात्री दहशत में आ गए और आगे पीछे से मालगाड़ी को देखकर यात्री ट्रेन से उतर गए। 2 दिन पहले यानी कि 4 नवंबर को हादसा हुआ जिसमें 11 लोगों की मौत हुई और 20 लोग घायल हुए। तो ये आज की घटना है, गुरुवार की बात है। और दूसरा अपडेट आपको मैं एफआईआर के बारे में बताने वाला था। जो ट्रेन ड्राइवर पर एफआईआर दर्ज हुई है, जो आपको जानना चाहिए कि रिपोर्ट के मुताबिक जहां पे हादसा हुआ वहां कर्व घुमाव था और ऐसी आशंका है कि लोको पायलट विद्यासागर ने दूसरी लाइन का सिग्नल देखकर स्पीड से ट्रेन आगे बढ़ाई। ये दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में ये बात को बताया गया है। दैनिक भास्कर के रिपोर्टर अनुपम सिंह ने इसका खुलासा किया है कि जो जांच रिपोर्ट अब तक सामने आई है, प्रारंभिक जांच रिपोर्ट, उस जांच रिपोर्ट पर उन्होंने अपनी ये रिपोर्ट तैयार की है। उन्होंने आगे लिखा है कि मालगाड़ी को सामने देखकर स्पीड कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। पांचों विभागों की प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है। विद्यासागर को महीने भर पहले ही प्रमोट कर पैसेंजर ट्रेन की कमान सौंपी गई थी। यानी कि जो लोको पायलट जिन्होंने अपनी जान गंवाई है इस हादसे में, विद्यासागर जी, महीने भर पहले ही उन्हें प्रमोट किया गया था। इससे यह भी अनुमान है कि मेमू की स्पीड का अंदाजा नहीं लगा पाए,
वह पहले मालगाड़ी चलाता था। कम अनुभव और सिग्नल जजमेंट में दिक्कत भी घटना के कारणों में शामिल मानी गई है। पहले इस रूट पर अप डाउन 2 लाइन थी, अब 4 लाइन कर दी गई है। पहले जहां 4 सिग्नल थे, अब वहां 16 अलग अलग सिग्नल हैं, जिससे लगातार भ्रम होता है। इलारसा ने इस समस्या की शिकायत जानकारी रेल प्रबंधन को दी थी। सिग्नल की जानकारी सीधे लोको कैब में उपलब्ध कराने की मांग की थी। इसके बावजूद अब तक ठोस पहल नहीं की गई है। अब सीआरएस इस मामले की डिटेल जांच कर रिपोर्ट देंगे। बता दें कि बिलासपुर रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर यानी कि 4 नवंबर को ये हादसा हुआ था, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई थी। ट्रेन ड्राइवर के खिलाफ में गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया गया है और ये भी बताया गया है कि मंगलवार को गतौरा से 76 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ट्रेन आगे बढ़ रही थी और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मालगाड़ी से टकराई है। 5 सदस्यीय जो टीम थी जांच की, उन्होंने ये रिपोर्ट बनाकर सौंपी है। रिपोर्ट के मुताबिक मैंने आपको बताया कि उन्होंने क्या कुछ बताया है। तो ये 2 बड़े अपडेट थे जो आपको जानना चाहिए था कि इस मामले में ट्रेन ड्राइवर के खिलाफ में एफआईआर दर्ज की गई है। हालांकि तथ्य और भी सामने आएंगे जब रिपोर्ट खुलकर सामने आएंगी, लेकिन एफआईआर में इस बात का जिक्र है कि ट्रेन ड्राइवर के खिलाफ में एफआईआर दर्ज की जा रही है, जो इस दुनिया में नहीं है। इसके अलावा एक ही दिन में यानी कि आज गुरुवार को 3 ट्रेनें एक ट्रैक पर आ गई। एक यात्री ट्रेन थी और दोनों जो ट्रेन थी आगे पीछे वो मालगाड़ी की ट्रेन थी। तो हालांकि रेलवे के अधिकारियों ने इसे रूटीन घटनाक्रम बताया है। इसके अलावा हमने डिटेल में ग्राउंड रिपोर्ट की है, वो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर, इसी चैनल पर अलग अलग रिपोर्ट के माध्यम से देख सकते हैं। इस ट्रेन हादसे की एक और तस्वीर सामने आई है। हादसे में जो लोग घायल थे, जो यात्री वहां पे फंसे हुए थे, उन लोगों की जान बचाने के लिए वहां रहने वाले कुछ युवा सामने आए। इन युवाओं को सैल्यूट है कि जिन्होंने आओ देखा ना ताओ देखा, सीधे उतर गए लोगों की जान बचाने के लिए, लोगों की जिंदगी बचाने के लिए। इनका वीडियो सामने आया है इन चारों युवाओं का। इन युवाओं को देखिए, इन युवाओं को सुनिए और इनकी बातों को समझिए। और इन युवाओं को सैल्यूट है कि जिन्होंने, हो सकता है कि लोगों की ज्यादा जान जा सकती थी उस जगह पर क्योंकि हादसा बहुत भयानक था, लेकिन इनकी सूझबूझ से, स्थानीय लोगों की सूझबूझ से, इन 4 के अलावा और भी लोग थे जिन्होंने जान बचाने में काफी मदद की। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम तो थी, बाद में थोड़ी देरी से पहुंचे, लेकिन सबसे पहले घटनास्थल पर पहुंचने वाले यही हुआ थे जिन्होंने लोगों की जान बिना देरी किए बचाने में मदद की। आप 5 लोग हैं, कुल कितनी जान बचाई और क्यों बचाया? हम लोग कल करीबन 4-5 मरे हुए व्यक्ति को बचाए हैं और 6-7 जो जिंदा थे उन लोगों को बचाए हैं। हम लोग भी एक इंसान हैं, उन लोग भी एक इंसान है। एक इंसान का दर्द समझ सकता है। ये अपने मन में सद्भावना लाए और हम लोग वो सबको बचाए। कुछ लोग तारीफ कर रहे हैं आपकी कि बोले भगवान के लोग हैं, देव बंदे हैं, तुम देवदूत हैं, बचाने आ गए। क्या क्या नाम है आप लोगों का? नहीं, ऐसा नहीं है सर कि भगवान है, ऐसा नहीं होता है। इंसान ही रहता है, लेकिन इंसान की ही मदद करते हैं। हमको लगा कि हाँ, इसको मदद करना चाहिए हमको करके। हम लोग किसी को देखे ना, आगे पीछे नहीं गए। आप लोग जो सामने में थे, जो मरे हुए थे उसको भी निकाले, जो जिंदा था उसको पहले निकाले थे। बस कोई काम, कोई भगवान। क्या नाम है आप लोगों का? क्या क्या नाम लिखते हैं आप लोग? सर मैं कमलेश पात्र, सुशील कुमार गेंद्री, जितेंद्र गेंद्री, सोनू बघेल, विलास पात्रे। ये बताओ यार, ये जो एरिया है काफी ग्रामीण क्षेत्र है। हमने देखा कि कुछ लोग, जब आप मदद ही कर रहे थे, कुछ लोग जो है वो कुछ सामान, कीमती सामान ले जा रहे थे। कुछ परिजनों ने शिकायत भी की कि हमारा फोन चला गया, मंगलसूत्र चला गया। उनके बारे में क्या सोचते हो जो ऐसा करते हैं? बस यही एक बात है कि जो लोग चोरी किए और मौका या वारदात पर कई लोग इसका फ़ायदा उठाए कि जो कीमती सामान है, कई लोग का पर्स है, कई लोग का बैग है, कई लोग का फ़ोन है, कई लोग का चेन है, कई लोग का, लेडीज़ लोग का कान का है, तो गला का है, नाक का है। तो कई लोग है जो लोग छीन कर या फिर जो गिरा हुआ सामान था, जो मृतक लोग थे या फिर जो एक्सीडेंटल लोग थे, उन लोग का सामान को कई लोग ले गए। और कई लोग ऐसे थे जो मतलब सामने आए और हेल्प किए बचाने में। ये जो दुष्टता की है, जो लोगों का सामान ले गए, इनके बारे में क्या कहना है? उनको तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगा। अगर ऐसे हादसे में वो लोग अपना फायदा देखेंगे तो उन लोग को नर्क में भी जगह नहीं। आप बड़े इंटरेस्टिंग आदमी हो। आप ये बताओ कि आप तो खुद दिव्यांग हैं, खुद को मदद की जरूरत होती है, फिर क्यों वहाँ खतरे में खुद का जान डाल के लोगों को निकाल रहे थे? काफी बार है कि मैं कहीं भी जाता रहता हूँ तो काफी लोग मदद करते रहते हैं कि इनका बंद हाथ कर दूं। तो आज मेरे को भी लगा काफी लोग मदद किए हैं, मैं भी लगा कि मेरे को मदद करना चाहिए, मैं मदद किया। दिव्यांग होने के बावजूद
ये बताइए, आपके तो परिवार हैं, बाल बच्चे हैं, बाल है ना? बच्चे हैं, 2 बच्चा है मेरा। तो फिर क्यों ऐसा कर रहे थे? आपका कुछ हो जाता तो उधर क्या होता? अब हो जाता तो हो जाता, लेकिन उस समय में बचाने का जरूरत था ना। बच्चे लोग जिंदा थे, लेडीज जितना जिंदा थे, लड़के लोग जिन जिंदा थे उन लोग सब चिल्ला रहे थे वहाँ पर, हाँ। बचाओ बचाओ भाई की पानी उनी। तो पानी किसी को नहीं दिया था, सबको जिंदा था उतना को निकाले। हाँ। उसके बाद मरा वाला को आखिरी में निकाले। उसके बाद रेलवे वाला साहब लोग आए, उसमें फिर हम लोग को भगा दिया। अरे रेलवे वाला साहब जब आया तब बोला डंडा वंडा मार के लोगों को हटाना हाँ, लगे। पुलिस क्यों वाले। हटा रहे? क्या मालूम, उनको मालूम नहीं है। वो मतलब हम लोग जो था सबको हम निकाल रहे थे, जो जिंदा था उसको पहले निकाल रहे थे, तो लेकर पहले एम्बुलेंस में भरे। फिर पता चला कि मेरा एक और भाई था, वो नहीं आया अभी। वो भाई हमारे सोनू भाई करके उन लोग जो मृत लाश थे उसको निकाल कर एक जगह रख रहे थे। सामान जो वगैरह था तो उसको सामान में रख रहे थे। उसके बाद जो हो गया था, मतलब लगभग 1 घंटा 1.5 घंटा होगा। उसके बाद आया प्रशासन के लोग आए, हाँ। डंडे उंडे लेकर आए, सबको भगा रहे थे। मतलब बाद खुद ही वो लोग आए, हाँ, 1 घंटा लगभग उन लोग आए पूरा, फिर जो सबको डंडा फोर्स आया, मारने डंडा लगे। फिर वो लगाते हैं अपना क्राइम स्टोर करके, हाँ। वो लगाए, फिर सबको हटा रहे थे। तो हम लोग उधरी से मतलब एक और लास्ट को निकाल के जस्ट आ रहे थे। वो बोला कि तुम लोग को काम नहीं है, तुम लोग अब जाओ, हो गया करके। मतलब ठीक है, जा रहे हैं, भगा दिया। भगा दी। उसके बाद अभी कैसा लग रहा है जब आप लोगों का जान बचा चुके हो? कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा लग रहा था, इसलिए तो वहाँ थे हम लोग। फिर भी लास्ट तक थे हम लोग, लेकिन जा नहीं देते। अगर कोई और होगा ऐसा, कोई पहचान का ना निकले करके बतौरा से स्टेशन में यहाँ से निकलते, कोई पहचान का अपना जनामनगर में कोटमी में है, कोई बैठा ना हो करके लोग, और जब पता चला तो हम लोग आए, कोई ना रहे अपना पहचान का और करके। जी बताएंगे। कल तोरबा थाना क्षेत्र के लाल खदान एरिया में एक रेलवे दुर्घटना हुई थी, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई थी तथा 18 लोग घायल हुए थे। रेलवे के अधिकारी के द्वारा लिखित सूचना थाना तोरबा में दिए जाने के पश्चात तोरबा पुलिस के द्वारा रेलवे एक्ट तथा BNS की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध कर मामले की जाँच की जा रही है।